Today we will discuss about human skeleton. ह्यूमंस के अंदर स्केलेटन किस तरह का होता है? तो ह्यूमंस के अंदर जो है एंडोस्केलेटन होता है, जिसे हम इंटरनल स्केलेटन भी कहते हैं, और ये बना होता है बोन्स एंड कार्टिलेज का। ये सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को और फैसिलिटेट करता है मूवमेंट में। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो हमारे स्केलेटन के टू पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आज हम एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन वो पार्ट होता है स्केलेटन का जिसके अंदर बोन्स होती हैं हमारे हेड की और ट्रंक रीजन की। ये हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बनाता है और इसके अंदर तकरीबन 80 बोन्स होती हैं और 3 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज कहते हैं। हर पार्ट के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं। अब ये जो रीजन है ये इसका स्कल रीजन है, फिर ये जो है इसका वर्टिब्रल कॉलम है एंड दिस वन इज द रिब केज। और ये सारा जो है बोन्स का स्ट्रक्चर क्या बनाता है, हमारा एक्सियल स्केलेटन। तो सबसे पहले जो पार्ट है हमारे स्केलेटन का वो है स्कल। स्कल क्या करता है, ये हमारे हेड का स्ट्रक्चर बनाता है और सपोर्ट करता है हमारे फेस को और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हेड जो है उसके बोन्स जो हैं बहुत सारी होती हैं। दो तरह की जो है बोन्स से ये बना है, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियम हम उन बोन्स को कहते हैं जिनके अंदर हमारा ब्रेन एनक्लोज्ड होता है और इसे हम ब्रेन केस भी कहते हैं, यानी हमारे हेड का अपर रीजन जो है इसे हम कहते हैं क्रेनियम। और जो फ्रंट रीजन है जिसमें हमारी फेस की बोन्स शामिल हैं उसको हम कहते हैं फेशियल बोन्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्रेनियम को। तो हमारा जो हेड रीजन है क्रेनियम, उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स शामिल हैं? तो इसमें टोटल 8 बोन्स हैं, 4 अनपेयर्ड एंड 2 पेयर्ड, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अब वो कौन कौन सी बोन्स हैं? पेराइटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स। ये है पेराइटल और ये है टेम्पोरल, ये दोनों पेयर्स की फॉर्म में है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अब पेराइटल बोन जो है वो क्या करती है, हमारे स्कल को बनाती है। ये हमारे स्कल का जो है अपर रीजन, रूफ जो है वो पेराइटल बोन से बनी होती है। फिर टेम्पोरल बोन जो है वो क्या बनाती है, हमारे स्कल का बेस और साइड्स। ये बेसिकली दोनों बोन्स क्या कर रही हैं, हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए कैविटी बनाती हैं। फिर इसके अलावा 4 अनपेयर्ड बोन्स भी हैं जिसमें है शामिल हमारी फ्रंटल बोन। ये है फ्रंटल बोन जो बनाती है हमारा फोरहेड। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल बोन। ये ऑक्सीपिटल बोन का क्या फंक्शन है, ये हमारे स्कल की बेस बनाती है। फिर है स्फेनॉइड एंड एथमॉइड बोन्स। ये दोनों बोन्स जो हैं, इन दोनों का क्या फंक्शन है, ये दोनों भी हमारे फेस की फ्रंट साइड पे पाई जाती हैं और ये हमारी ऑर्बिटल सॉकेट्स और नेजल कैविटी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारी फेशियल बोन्स, जो हमारी फेस की बोन्स हैं। इसमें 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड बोन्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम पेयर्ड फेशियल बोन्स को देख लेते हैं, जिसमें है हमारे पास सबसे पहले मैक्सिला, दिस वन। मैक्सिला जो है पेयर्ड फॉर्म में होती है, ये दोनों बोन्स जो है फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और हमारा अपर जॉ बनाती हैं। हमारा जो अपर ये वाला जबड़ा है जिसके साथ हमारे टीथ जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, वो मैक्सिला बोन जो है वो बनाती है। फिर है जाइगोमैटिक बोन। ये जाइगोमैटिक बोन भी पेयर्ड बोन है जो हमारी चीक एरिया को जो है कंस्ट्रक्ट करती है। नेक्स्ट है नेजल, दिस वन। नेजल बोन का क्या फंक्शन है, ये भी पेयर्ड फॉर्म में होती हैं और दोनों फ्यूज होके हमारी नोज का ब्रिज एरिया जो है कंस्ट्रक्ट करती हैं। नेक्स्ट है लैक्रिमल बोन।
ये जो पिंक सी बोन हमें नजर आ रही है, अगर हम इसके फ्रंट व्यू को देखें तो लैक्रिमल बोन यहाँ पे है। लैक्रिमल बोन भी पेयर्ड फॉर्म में होती हैं और ये क्या बनाती हैं, हमारी ऑर्बिट की मिडल लेयर। नेक्स्ट है पैलेटाइन। पैलेटाइन बोन का क्या फंक्शन है, जो हमारा पैलेटाइन एरिया बनाती हैं। और ये पैलेटाइन एरिया कहाँ पे होता है, नेजल कैविटी की बैक पे, और हमारे माउथ का जो है रूफ एरिया जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है। यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, लेकिन ये माउथ की इनर साइड पे मौजूद होती हैं। फिर है इंफीरियर कोंचा। यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद होती हैं। इंफीरियर कोंचा का क्या फंक्शन है, ये हमारी अपर चेम्बर्स ऑफ नेजल कैविटी को कंस्ट्रक्ट करती हैं। नेक्स्ट है अनपेयर्ड फेशियल बोन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है मैंडिबल। मैंडिबल जो है हमारे फेस का लोअर जॉ कंस्ट्रक्ट करती है। फिर है वोमर। वोमर हमारा क्या करती है, बोन नेजल कैविटी के अंदर होती है और ये नेजल सेप्टम का पार्ट होती है, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये हमारे स्कल से लेकर पेल्विस तक एक्सटेंड होता है, जो हमारी बैकबोन बनाता है। और ये बैकबोन क्या प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को। और ये वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अब इसके चार कर्वेचर्स हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती बल्कि कर्व्स की फॉर्म में होती है, और चार तरह के पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। तो टोटल 33 वर्टिब्रीज होती हैं, यानी छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनसे मिलकर ये वर्टिब्रल कॉलम बनता है, और ये छोटी छोटी वर्टिब्रीज आपस में अटैच्ड होती है। पहला कर्वेचर जो है वो हमें नजर आता है, वो क्या है, सर्वाइकल कर्वेचर। इसके अंदर टोटल 7 वर्टिब्रीज हैं। नेक्स्ट है थोरेसिक कर्वेचर, इसमें 12 वर्टिब्रीज शामिल हैं। फिर है लंबर कर्वेचर, इसमें 5 वर्टिब्रीज हैं। जबकि सैक्रल कर्वेचर जो है, इसमें जिसको हम पेल्विक रीजन भी कहते हैं, इसमें दो तरह की एरियाज हैं, सैक्रम प्लस कॉक्सिक्स। अब सैक्रम जो है वो बना है 5 बोन्स की फ्यूजन से, और कॉक्सिक्स बना है 4 बोन्स की फ्यूजन से। तो इसमें टोटल इस एरिया में 9 वर्टिब्रीज हैं, और टोटल मिला के ये वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रिब केज। रिब केज क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ रिब्स है जो कि अटैच्ड होती हैं बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से, और फ्रंट साइड पे ये स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। अब रिब केज जो है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसमें कितनी टोटल रिब्स शामिल हैं, इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये पेयर्स की फॉर्म में है, और टोटल 12 है। तो अपर हम देखें जिन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, वो है 7 पेयर्स। ये कनेक्ट होती हैं डायरेक्टली स्टर्नम के साथ। ये स्टर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ये एक लॉन्ग फ्लैट बोन होती है जो बहुत थिक होती है, और ये जो है अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती हैं रिब्स को फ्रंट साइड पे। तो 7 जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं। फिर थर्ड 3 रिब्स जो हैं वो इनडायरेक्टली अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेजेस, 8th 9th और 10th पेयर। जबकि लास्ट 2 पेयर्स जो हैं उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये बैक साइड से तो अटैच्ड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन फ्रंट साइड से ये किसी भी चीज के साथ अटैच्ड नहीं है, तो इसीलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब रिब केज का फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करता है वैक्यूम चैम्बर को, चेस्ट कैविटी को, और यहाँ पे हमारे लंग्स, हार्ट, ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।